नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्यशाला के आपके यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट, पीजीटी, पीजीटी और डी ट्रिपल एससी या सुया स्टेट के प्रश्नों को, प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हल करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? तो आज का पहला प्रश्न ये है, इनमें से कौन सी रचना मिथिलेश्वर की नहीं की है? तो टोपी शुक्ला, माता कांचल, हरिहर काका, बाल गोबनी भगत। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी हरिहर काका या मिथिलेश्वर की रचना है। दूसरा प्रश्न है, प्रेमचंद की रचना पूस की रात में जबरा है। तो जबरा कौन था? कुत्ता था, हल्कू का भाई था, मुन्नी का भाई था या हल्कू का गधा था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कुत्ता था। जबरा कौन था? कुत्ता था। तीसरा प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? बताना है। तो अशोक के फूल, बाण भर की आत्मकथा, लोक पर्व या पुनर्वास? इसका राइट आंसर होगा सी, यानी लोक पर्व पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। यह साहित्य अकादमी पुरस्कार 1973 ईस्वी में इन्हें दिया गया था। चौथा प्रश्न है, अनामदास का पोता के उपन्यासकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, अशोक वाजपेयी, राही मासूम रजा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है अनामदास का पोता। पांचवा प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? बताना है। तो निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? बताना है। रामधारी सिंह दिनकर, यतीन्द्र सिंह मिश्र, नलिन विलोचन शर्मा, रामविलास शर्मा? तो 5 नंबर का राइट आंसर होगा डी, यानी रामविलास शर्मा जी के रचना है निराला की साहित्य साधना। छठा नंबर का प्रश्न है, यतीन्द्र मिश्र लिखित व्यक्ति चित्र नौबत खाने में इबादत का संबंध है। यानी नौबल खाने में इबादत का संबंध किससे है? बताना है। जाकिर हुसैन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, आमजाद अली खां और अल्लाह रखा खां? तो यह इसका राइट आंसर होगा बी, यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की रचना है नौबल खाने में इबादत। 7 नंबर प्रश्न है, प्रच्छन्न का अर्थ क्या होता है? बताना है। तो प्रच्छन्न का अर्थ होता है क्या? बताना है। छिपा हुआ, कौशल, पाठचर्या, निस्वार्थ? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी छिपा हुआ। 8 नंबर का प्रश्न है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था? यानी वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था मैक्स मूलर को? तो महात्मा गांधी ने, राधा कृष्णन ने, स्वामी विवेकानंद ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने? तो इसका राइट आंसर होगा 8 नंबर का सी, यानी विवेकानंद जी ने कहा था मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती। 9 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय लिपियों की कहानी के लेखक कौन है? तो भारतीय लिपियों की कहानी के लेखक कौन है? 9 नंबर का आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या गुणाकर मूले? इसका राइट आंसर डी होगा, यानी गुणाकर मूले। 10 नंबर का प्रश्न है, विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर रचित मराठी रचना माझा प्रवास का भाषांतर अमितलाल नागर ने किस नाम से किया था? तो विसाती नाम से, दो फक्कड़ नाम से, या काला पुरोहित, या आंखों देखा गदर? तो 10 नंबर का राइट आंसर होगा डी, यानी आंखों देखा गदर के नाम से अमृतलाल नागर ने रचना की थी। राइट आंसर डी होगा। 11 नंबर प्रश्न है कि मीराबाई के गुरु कौन थे? बताना है। तो संत रायदास, गुरु रामानंद दादू या नारायण दास?
तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी संत रैदास मीराबाई के गुरु थे। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुर्की राजस्थान में। एक कृष्ण के उपासक थी। इनकी रचनाएं कौन कौन से? नारसी जी की मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद या राग सोरठा, ये मीराबाई की रचनाएं हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किसे प्राप्त हुआ था? जी शंकर कुरूप को, तारा शंकर प्रबोध को या फिराक गोरखपुरी को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी होगा यानी इनमें से कोई नहीं। इनमें किसी को प्रथम पुरस्कार नहीं मिला था। प्रथम पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार 1868 ईस्वी में चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था। कब मिला था? 1968 में। किनको मिला था? पंत जी को। किस रचना के लिए मिला था? चिदम्बरा के लिए मिला था। तो राइट आंसर इसमें डी हुआ, इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर प्रश्न है कि महादेवी वर्मा के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है, बताना है। काव्य कृति निहार, नीरजा, यामा, ग्राम्य आदि गद्य रचना अतीत के चलचित्र मेरा परिवार है, देहावसार, 11 सितंबर 1987 और चित्रकला में विशेष रुचि। तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी यह असत्य है। निहार, नीरजा, यामा इनकी तीनों रचनाएं पर ग्राम्य रचना पंत जी की है, न कि इनकी है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। गद्य रचनाएं के अतीत के चलचित्र मेरा परिवार ये सही है। देहावसानी का 11 सितंबर 1987 ईस्वी को होता, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। 14 नंबर प्रश्न है कि बीरेन डगवाल को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इस दुष्चक्र में इसी दुनिया में कवि ने कहा था स्याही ताल। तो इसका राइट आंसर ए होगा यानी दुष्चक्र में इष्टा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 2004 ईस्वी में। 15 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध को कहा जाता है, नागार्जुन को या रघुवीर शाह को या उदय प्रकाश को। तो आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है? राइट आंसर इसका होगा बी यानी नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहा जाता है। नागार्जुन की रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली, प्यासी पथराई आंखें, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने। तो राइट आंसर बी होगा। 16 नंबर प्रश्न है कि हबीब तनवीर की रचना कारतूस है, एक कहानी है या संस्मरण है या एकांकी है या रेखा चित्र है। तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी एकांकी है। इनकी अन्य रचनाएं हैं आगरा बाजार, सतरंगे मोहरे, मिट्टी की गाड़ी, चरणदास चोर, पोंगा, पंडित, टूटा हुआ पुल, जहरीली देख रहे हैं नयन, हिरमा की अमर कहानी, ये इनकी रचनाएं हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक के संबंध में कौन विकल्प असत्य बताना है। सगुण भक्ति धारा के कवि थे, निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, पंजाबी के साथ हिंदी में कविताएं लिखते थे, जपुजी सोहिला आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो 17 नंबर का राइट आंसर ये होगा सगुण भक्ति धारा के कवि ये नहीं थे, ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। अन्य सभी इसमें जितने ऑप्शन है सब सही हैं। तो पंजाबी और हिंदी दोनों रचना कहते हैं। जपुजी सोहिला इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि रसखान का रचना काल किस मुगल शासक के समकालीन राज्यकाल था? तो बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। तो 18 नंबर का राइट आंसर होगा डी यानी जहांगीर के समकालीन रसखान की रचनाएं होती थी। इनकी प्रमुख रचनाएं सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। इनकी अष्टयाम बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं है। 19 नंबर प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर
को साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार क्रमशः किन रचनाओं के लिए प्राप्त हुआ था? परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, संस्कृत के 4 अध्याय, रेणुका, उर्वशी और रेणुका, संस्कृत के 4 अध्याय और उर्वशी। तो इसमें बताना है कौन इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार की रचना पर मिला था और ज्ञानपीठ पुरस्कार की रचना पर मिला। तो इसका राइट आंसर डी होगा, यानी संस्कृत के 4 अध्याय पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए मिला था। इनकी परशुराम परित्या, हारे को हरिनाम भी रचना है, संस्कृत के 4 अध्याय और रेणुका भी इनकी रचना है, उर्वशी और रेणुका इनकी सभी रचनाएं हैं। तो इसका राइट आंसर डी होगा। रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय के लिए 1959 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और उर्वशी के लिए 1972 कब 1972 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 20 नंबर प्रश्न है कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो नलिनी विलोचन शर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे। तो 20 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी हीरानंद वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा जी ने प्रयोगवाद का सूत्रपात किया था। तो राइट आंसर इसका बी होगा। प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? तो यह 1943 ईस्वी में। कब माना जाता है? 1943 ईस्वी में। इसके संपादक आज्ञा जी थे, जो तार सप्तक के नाम से हुआ था। 21 नंबर प्रश्न है कि कुंवर नारायण उचित आत्मजयी है, क्या है? काव्य संग्रह या प्रबंध काव्य है, समीक्षा है या साक्षात्कार है? तो 21 नंबर का राइट आंसर बी होगा, यानी प्रबंध काव्य है। आत्मजयी इनकी का प्रबंध काव्य है। कुंवर नारायण जी की अन्य रचनाएं हैं चक्रव्यूह, प्रवेश, हम तुम अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि इनकी रचनाएं हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है, बताना है। धर्मवीर भारती, शरद चंद्र पर या दीनबंधु मिश्र पर या बंकिम चंद्र पर? तो इसका राइट आंसर बी होगा 22 नंबर का, यानी शरद चंद्र पर या जीवनी लिखे गए आवारा मसीहा। इसे किसने लिखा था? विष्णु प्रभाकर जी ने। 23 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी अनामिका की नहीं है, यानी अनामिका की कौन सी रचना नहीं है? तो ये है गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर और स्वाति का मानचित्र, इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर का राइट आंसर होगा डी, यानी इनमें से कोई नहीं, सभी रचनाएं अनामिका की हैं। राइट आंसर इसका डी होगा। 24 नंबर प्रश्न है कि पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, किस कवि की पंक्ति है, बताना है। तो तुलसीदास हो गया, तुलसीदास, सूरदास, रहीम और नरोत्तम दास। तो यह पंक्ति नरोत्तम दास की रचना पंक्ति है। राइट आंसर इसका सी होगा। 25 नंबर प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था का प्रमुख पात्र कौन है? सेठ गणेश लाल, जयदेव शरण वर्मा, लहना सिंह और रघुनाथ प्रसाद त्रिवेदी। तो इसका राइट आंसर सी होगा, यानी लहना सिंह या उसने कहा कहानी का प्रमुख पात्र था, यह कहानी का नायक भी कहला था। गुलेरी जी की अन्य रचनाएं हैं सुखमय जीवन, बंदूक का कांटा, गुलेरी जी की अन्य रचनाएं हैं। 26 नंबर प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से मोहन राकेश की कहानी संग्रह का सही अनुक्रम कौन सा है, बताना है। मोहन राकेश की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? ए है इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर। बी है नए बादल, इंसान के खंडहर, जानवर और जानवर। सी है जानवर और जानवर, इंसान के खंडहर, नए बादल। 10 है डी है नए बादल, जानवर और जानवर, इंसान के खंडहर। तो 26 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी इंसान के खंडहर। यह कब लिखा गया था? 1985 ईस्वी में। और नए बादल 1957 ईस्वी में।
और जानवर यह 1958 ईस्वी में, यानी राइट आंसर इसका 50, 57, 58, राइट आंसर इसका ए होगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन सा है, बताना है। स्पर्श संघर्षी इसमें कौन सा है, तो चा है, छा है या जा है, तो कौन स्पर्श संघर्षी वर्ण होता है, तो इस 27 नंबर का राइट आंसर डी होगा, यानी इनमें से सभी यह स्पर्शी संघर्षी वर्ण है। यानी च वर्ग के सभी वर्ण, च वर्ग के सभी वर्ण यानी चा, छा, जा, झा और इया, ये सभी स्पर्श संघर्षी वर्ण कहलाते हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि अनुतान है बोलते समय किसी अक्षर या शब्द का लगा बल उच्चरित ध्वनि की स्वर लहरियों में उतार चढ़ाव, शब्दों और वाक्यों के उच्चारण क्रम में अल्पकालीन मौन या विराम की अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो 28 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी उच्चारित ध्वनि की स्वर लहरियों में उतार चढ़ाव को ही अनुतान कहा जाता है। अनुतान को ही लहर कहा जाता है। लहर के दो भेद होते हैं, कौन, शब्द यानी सुर लहर और वाक्य सुर लहर, तो इसका राइट आंसर बी होगा। 29 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन शुद्ध है, बताना है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद या आशीर्वाद, तो इसका राइट आंसर सी होगा, यानी आशीर्वाद इस तरह लिखा जाता है, यानी कैसे, आशीर्वाद, तो राइट आंसर इसका सी होगा। 29 नंबर का राइट आंसर सी होगा। 30 नंबर प्रश्न यानी आज का लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न को आंसर बताने से पहले आप लोग को बता दें, आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम हिंदी साहित्यशाला से ज़रूर जुड़े और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और 30 नंबर का राइट प्रश्न है कि पो धन अन पवन, यह इसमें कौन सी संधि बताना है, तो यह दीर्घ संधि या गुण संधि या याण संधि या अयादि संधि, तो इसका राइट आंसर होगा अयादि संधि, यानी 30 नंबर का राइट आंसर डी होगा। अयादि संधि में ए, आय, ओ और औ आने पर इन सभी के स्थान पर ए की जगह आय हो जाता है और आय की जगह आय हो जाता है, ओ की जगह आ हो जाता है और औ की जगह आ हो जाता है, तो ये था अयादि संधि। तो आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। तब अब कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।